अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एन एंगल। तो हम बेसिक कंसेप्ट एंगल का देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमें रे के बारे में पता होना चाहिए कि रे क्या होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन फॉर एवर और अप टू इन्फिनिटी। मतलब बात कि ये हुआ कि रे एक ऐसी चीज़ होती है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चली जाती है। एक ऐसी लाइन होती है जैसे हम कह सकते हैं, तो इसको हम रे बोलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो एंगल होता है, एंगल की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय टू रेज। एंगल दो रेज से मिलकर बनाया जाता है विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका पॉइंट क्या हो हमारे पास कॉमन हो। मतलब बात कि ये हो कि वो रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है जाके मिल रही हों उनको, तो वहाँ पे वो एक एंगल बना रही होती हैं जिसको हम कहते हैं एंगल कौन सा जी, एंगल थीटा। इसको थोड़ा बहुत हम पहले देख लेते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट, इसकी एक और डेफिनेशन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास है एंगल कैन ओनली बी फॉर्म्ड व्हेन टू रेज डाइवर्ज और कन्वर्ज एट अ पॉइंट। एंगल की एक और डेफिनेशन जिस तरह है कि कोई भी एंगल उस वक्त बनता है जब हम उसको बना सकते हैं जब दो रेज एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हों या डाइवर्ज हो रही हों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक ये पॉइंट है, तो इसके ऊपर दो रेज आ रही हैं, एक रेज ये है और एक इधर से रे आ रही है। तो ये दोनों रेज जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, इन दो रेज का एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होना एक एंगल को फॉर्म करता है। इस एंगल का हम नाम देते हैं थीटा का। इस तरह डाइवर्ज होती हैं जब एक ही पॉइंट से, जब एक ही पॉइंट से दो रेज आपस में क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये भी क्या बना रही हैं, एक एंगल थीटा बना रही हैं। तो हम अगर हमें कोई टास्क दे दिया जाता है कि आपके पास कोई फिगर हो और आप इसमें एंगल बना के दिखाएं, तो हम एंगल किस तरह बनाएंगे इस फिगर के अंदर। आप देखें हमारे पास बेसिक जो फिगर है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा एंगल, क्योंकि आप देखें ये लाइन एक है, लाइन वन, और ये लाइन क्या है, टू। दो लाइंस हैं और इनके दरमियान अगर आप एंगल देखें इनकी चारों साइड्स के ऊपर, तो ये लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल बनेगा यहाँ पे। तो देखिए आप, इस लाइन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और ये कन्वर्ज हो रही है और ये डाइवर्ज हो रही है। मतलब बात का ये है कि एक पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं हो रही, ये एक रे कन्वर्जेंस मतलब क्रिएट कर रही है और एक जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है, मतलब एक वो बाहर की तरफ जा रही है। तो मतलब बात का ये हुआ कि ये दोनों रेज एंगल जो है वो नहीं फॉर्मेट कर रही। अगर हम इस तरफ देखें तो ये दोनों रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट से जो है क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, सॉरी डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये डाइवर्ज दो रेज हो रही हैं, ये जहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर रही हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एंगल कौन सा है हमारे पास, ये एंगल अल्फ़ा हो सकता है। अगर हम इस तरफ से देखें तो ये भी हमारे पास दो रेज हैं और एक ही डायरेक्शन इस तरफ है और एक ही डायरेक्शन उस तरफ है। तो आप देखें ये एंगल भी क्रिएट नहीं कर रही। ये आप देखें, ये हमारे पास जो रे है इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर जाके ये इंटरसेक्ट होंगी तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करेंगी। इस एंगल को हम नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कोई बीटा एंगल है। तो मतलब बात ये हुआ कि ये और ये जो है हमारे पास एंगल की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि ये एंगल की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये एंगल भी नहीं बना रही। और ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हो रही हैं, एंगल की डेफिनेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये हमारे पास एंगल बना रही हैं अल्फ़ा और एंगल बीटा। तो ये हमारे पास था बेसिक इसका कंसेप्ट। और अब हम आते हैं हमारे पास जो इसकी अबाउट और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो ये हैं कि अगर हमारे पास ये जो लाइन है जिसका नाम है इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड, और दूसरी जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन। ये दोनों आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक एंगल को क्रिएट करती हैं। उसके बाद हमारे पास ये एंगल सिर्फ एंगल तक नहीं रहता, ये एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव एंगल के बारे में हम देखते हैं। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, एन एंगल इज़ पॉजिटिव इफ़ रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारे पास रोटेशन जो है वो क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज ना हो बल्कि कहाँ हो, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है वो एंगल क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंगल है। एंगल जो है क्या बना रहा है, पॉजिटिव एंगल, जिसको हमने नाम दिया अल्फ़ा का। ठीक है, मतलब बात करिए है कि ये अगर यहाँ से इस तरफ मूव करेगा तो ये क्या है,
पॉजिटिव एंगल जो है वो क्रिएट कर रहा है। अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल को हम देखते हैं तो एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव एंगल इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज होगी तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कौन सा होगा, बीटा एंगल हमारे पास क्रिएट हो रहा होगा। तो आप देखें ये इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये एंगल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव एंगल इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। जब एंगल की जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी तो हम कहेंगे कि ये एंगल जो है नेगेटिव एंगल है, और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम कहेंगे कि ये एंगल कौन सा है जी, हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की और वीडियोस को आपके लिए बनाएं और इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ चलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।